हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 1 फरवरी। 1 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स की थ्योरी को देखने वाले हैं, प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे को देखने वाले हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यानी आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही कर पाएंगे। अगर आप लोग किसी काम को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में शुरू करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस 100% होती है। लेकिन अगर आप किसी काम को नेगेटिव थिंकिंग के साथ में शुरू करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस 0% होती है। यानी आप अगर सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं तो आप कर पाएंगे, लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर पाएंगे। यानी आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही कर पाएंगे। तो चलिए इसी खूबसूरत मोटिवेशनल लाइन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर शंकर तिवारी का निधन हो गया है। वो राज्य के किस शिक्षण संस्थान के पूर्व अनुसंधान निदेशक थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व अनुसंधान निर्देशक डॉक्टर शंकर तिवारी का निधन हाल ही में 80 साल की आयु में हो गया है। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व अनुसंधान निदेशक डॉक्टर शंकर तिवारी का 80 साल की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने 1972 में रांची एग्रीकल्चर कॉलेज को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया था। 1990 में इन्हें BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सीधी नियुक्ति के द्वारा अपर अनुसंधान के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। वर्ष 2000 से लेकर 2002 तक उन्होंने अनुसंधान के मुख्य निर्देशक के रूप में कार्य किया था। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर शंकर तिवारी BAU को कब ज्वाइन किए थे, तो 1990 में ये BAU को ज्वाइन किए थे ऊपर अनुसंधान के पद पर, लेकिन वर्ष 2000 में ये BAU के मुख्य निर्देशक के रूप में काम किए हैं, वर्ष 2000 से 2002 तक। अब डॉक्टर शंकर तिवारी, तो ये है डॉक्टर शंकर तिवारी और इनका ये भी हाल ही में निधन हो गया है 80 साल की आयु में। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ये पूर्व निदेशक थे। तो ये है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। इसको कब स्टेबलाइज किया गया था? तो 26 जून 1981 में इसे स्टेबलाइज किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिए, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसका फॉर्मेशन 26 जून 1981 में किया गया था। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका इनोवेशन किया गया था। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजधानी रांची में स्थित है। रांची, तो ये है मैप पे रांची। बात करते हैं रांची की, तो रांची का फॉर्मेशन 1899 यानी 1899 में किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करती है, यानी एक राज्य के साथ शेयर करती है। झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। इन 9 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल है। यानी झारखंड के इन्हीं 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। रांची झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की उपराजधानी कई बार पूछी जाती है। दुमका झारखंड की उपराजधानी है और ये है मैप में दुमका। रांची, तो रांची को झारखंड की शिमला कहा जाता है। साथ ही साथ झरनों का शहर भी रांची को कहा जाता है। रांची में कई झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। तो रांची से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखिए। रांची, तो रांची का फॉर्मेशन 1899 में किया गया था और रांची में एरिया की बात करें तो रांची का एरिया है 50797 यानी 5097 किलोमीटर स्क्वायर का रांची का एरिया है। तो आप इसे याद रखिए। रांची के में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है और रांची में टोटल 2 सब डिवीजन है। 2 सब डिवीजन कौन कौन से हैं? तो रांची और बुंदू। बुंदू रांची में 2 सब डिवीजन है, रांची और बुंदू, और रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। आप इन 18 ब्लॉक को यहाँ पे देख सकते हैं। रांची में टोटल 18 ब्लॉक है और यही वो 18 ब्लॉक है जो रांची में स्थित है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में इंडियन गैस ने झारखंड के किस जिले से मिक्स्ड DBC योजना को शुरू किया है?
तो इंडियन गैस ने झारखंड के कौन से जिले से मिक्स्ड डीबीसी योजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। हाल ही में इंडियन गैस ने रांची से मिक्स्ड डीबीसी योजना को शुरू किया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में इंडियन गैस ने झारखंड के रांची जिले से मिक्स्ड डीबीसी योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत 14.2 केजी के सिलेंडर के साथ 5 केजी का दूसरा सिलेंडर ग्राहक को दिया जाएगा। ये योजना राज्य में जल्दी शुरू किया जाएगा। इसे भी वर्तमान में रांची में शुरू किया गया है। इससे उन गरीब लोगों को लाभ मिलेगा जो पैसों की कमी के कारण दूसरा सिलेंडर नहीं ले पाते हैं। गैस खत्म होने पर वे खाना नहीं खा पाते हैं या फिर उन्हें खाना नहीं मिल पाता है। तो रांची में ये शुरू किया गया है। इंडियन गैस ने शुरू किया है, तो ये है इंडियन गैस। अब देखिए क्या है ये योजना, तो आप लोगों को पता होगा ऐसे इंडियन गैस के सिलेंडर आते हैं, इसका वेट होता है 14.2 केजी। लेकिन ऐसे राज्य के कई गरीब परिवार हैं जिनके पास एक ही सिलेंडर होता है। एक सिलेंडर होने के कारण ऐसा होता है कि जब ये खाना बनाते हैं तब ये सिलेंडर खत्म हो जाता है। ये सिलेंडर खत्म होने के कारण वे खाना नहीं बना पाते हैं या फिर उन्हें खाने को बीच में रोककर सिलेंडर को भरवाने जाना पड़ता है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे दूसरा सिलेंडर भी ले सके। अब इंडियन गैस ने ये योजना चालू की है, इसे हम लोग मिक्स्ड डीबीसी योजना के नाम से जान सकते हैं। इसमें अब इस सिलेंडर के साथ साथ एक 5 केजी का भी सिलेंडर दिया जाएगा, ताकि अगर ये खत्म हो जाए तो इससे वो काम चला सके। जब तक अगर वो खाना पका रहे हैं तो ये इस खाना को इसके थ्रू पका सके। इसके लिए अभी इंडियन गैस ने मिक्स्ड डीबीसी योजना की शुरुआत की है राजधानी रांची में। तो इसे आप लोग याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 250। हाल ही में झारखंड के 250 सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में झारखंड के 250 सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को शुरू किया गया है। ये झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शुरू किया गया है। ये झारखंड के पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। झारखंड के 6 जिलों में इसे शुरू किया गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषा की पढ़ाई की जाएगी। इसमें खूंटी में मुंडारी भाषा को पढ़ाया जाएगा, लोहरदगा में कुड़ुक भाषा को पढ़ाया जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ पे हो भाषा को पढ़ाया जाएगा, गुमला और सिमडेगा की बात करें तो यहाँ पे खड़िया भाषा को पढ़ाया जाएगा और साहिबगंज में संथाली भाषा को पढ़ाया जाएगा। तो राज्य के 6 जिलों में और 250 विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है। कौन कौन से जिलों में शुरू की गई है? तो देखिए खूंटी में, लोहरदगा में, गुमला में, सिमडेगा में, पश्चिमी सिंहभूम में और साहिबगंज में इसे शुरू किया गया है। अब देखिए कहाँ पे कौन सा जिला है, तो ये है साहिबगंज, यहाँ पे शुरू किया गया है। खूंटी में शुरू किया गया है तो ये है मैप में खूंटी। पश्चिमी सिंहभूम में शुरू किया गया है तो ये मैप में पश्चिमी सिंहभूम। सिमडेगा में किया गया है, गुमला में किया गया है और लोहरदगा में किया गया है। तो राज्य के इन क्षेत्रों में इसे शुरू किया गया है और राज्य के 250 विद्यालयों में जनजातीय भाषा को शुरू किया गया है। जनजातीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है ताकि क्षेत्रीय लोग जनजातीय भाषा को सीख सके, जनजातीय भाषा को लिख सके और जनजातीय भाषा को बोल सके। तो जनजातीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 6 जिलों में और 250 स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को शुरू किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिए। हाल ही में एयरटेल में $1 अरब निवेश करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गूगल। हाल ही में गूगल ने एयरटेल में $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में इंटरनेट के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गूगल ने एयरटेल में $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है। ये एयरटेल में $1 निवेश करके एयरटेल का 1.28% हिस्सेदारी को लेने की घोषणा की है। गूगल ये निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत करेगा। तो गूगल ने एयरटेल में $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है। तो इसे आप लोग याद रखिए। गूगल, तो गूगल की फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए। गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो इसे आप लोग याद रखिए। गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये गूगल का फुल फॉर्म है। गूगल की बात करें तो गूगल के अभी सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ कब बने थे? तो 2 अक्टूबर 2015 में सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने थे। गूगल के फॉर्मेशन की बात करें तो गूगल का फॉर्मेशन 4 सितंबर 1998 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। तो इसे आप लोग याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस डैम में दुर्लभ विदेशी पक्षियों को देखा गया है? तो झारखंड के कौन से डैम में दुर्लभ विदेशी पक्षियों को देखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलैया डैम। झारखंड के तिलैया डैम में दुर्लभ विदेशी पक्षियों को देखा गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तिलैया डैम, तो कहाँ पे है तिलैया डैम? कोडरमा में स्थित है तिलैया डैम। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में झारखंड के तिलैया डैम में दुर्लभ विदेशी पक्षियों को देखा गया है।
पक्षियों के ऐसे कई प्रजातियों को देखने मिला है जिन्हें झारखंड में पहली बार देखा गया है। तो झारखंड के तिलैया डैम में कई दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों को देखा गया है। झारखंड में पहली बार ग्रेटर फ्लेमिंग पक्षी को देखने को मिला है, जिसकी संख्या 6 बताई जा रही है। यानी 6 ग्रेटर फ्लेमिंग पक्षियों को झारखंड के तिलैया डैम में देखने को मिला है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह चिल्का लेक से यहाँ पे आया है। ये पक्षी ज्यादातर यूरोपीय महाद्वीप में पाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखें। ग्रेटर फ्लेमिंग पक्षी को कहाँ पे देखा गया है? तो झारखंड के तिलैया डैम जो कोडरमा में स्थित है, वहां पे ग्रेटर फ्लेमिंग पक्षी को देखा गया है 6 की तादाद में, यानी 6 ग्रेटर फ्लेमिंग पक्षियों को देखा गया है। इस डैम के आसपास 6000 विदेशी पक्षियों को देखा गया है। इसके पहले वर्ष 2018 में इस डैम के आसपास 3131 विदेशी पक्षियों को देखा गया है। और वर्ष 2022 की बात करें तो वर्ष 2022 में 6000 विदेशी पक्षियों को देखा गया है। तिलैया डैम, तो ये है तिलैया डैम और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कोडरमा जिले में स्थित है। कोडरमा, तो ये है मैप में कोडरमा। बात करेंगे कोडरमा की। कोडरमा का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 10 अप्रैल 1994 में कोडरमा का फॉर्मेशन किया गया था। कोडरमा में ब्लॉक की बात करें तो कोडरमा में टोटल 6 ब्लॉक है। कोडरमा अपनी बाउंड्री बिहार के साथ शेयर करता है, यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है। झारखंड के 2 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, हजारीबाग और गिरिडीह। ये झारखंड के 2 जिले हैं जो कोडरमा के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। कोडरमा, तो कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत की अब्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। यहाँ पे अब्रक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कोडरमा के बारे में। तो कोडरमा का फॉर्मेशन कब किया गया था? 10 अप्रैल 1994 को कोडरमा का फॉर्मेशन किया गया था। इसके एरिया की बात करें तो 1433 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, यानी 1433 किलोमीटर का इसका एरिया है। ये कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। कोडरमा में ब्लॉक की बात करें तो कोडरमा में टोटल 6 ब्लॉक है। और कोडरमा में सब डिवीजन की बात करें यानी अनुमंडल की बात करें तो कोडरमा में एक ही सब डिवीजन है जिसे हम लोग कोडरमा के नाम से जानते हैं। ये कोडरमा के 6 ब्लॉक है जिसे हम लोग देख सकते हैं। आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीएयू यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर हमारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही डिटेल में लिखा है। तो आप लोग भी ट्राई करें कि आंसर को बहुत ही डिटेल में लिखने का। जिसका भी आंसर अच्छा होगा उसको हम लोग शो करेंगे कि किसका आंसर कितना अच्छा है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात की कंपनी एचपीपीएल और झारखंड के किस संस्थान के बीच में एक एमओयू हुआ है? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। तो चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में राशन कार्डधारियों के लिए पेट्रोल पर कितने रुपये प्रति लीटर की छूट दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25 रुपया। राज्य में राशन कार्डधारियों के लिए पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की छूट दी गई है और मैक्सिमम 10 लीटर पेट्रोल पर ही छूट दी गई है। ये एक्चुअली छूट नहीं है, ये सब्सिडी दिया जाएगा, यानी 10 लीटर पेट्रोल पर प्रतिमाह 250 रुपये सब्सिडी दिया जाएगा राज्य के राशन कार्डधारियों को। राज्य में 59 लाख राशन कार्डधारी है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के लिए सीएम सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। हाल ही में भारत ने अपना कितनावा सैफ खिताब को जीत लिया है? तो भारत ने अपना 8वां सैफ खिताब को जीत लिया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस खाद्यान्न का निर्यात विदेशों में किया जाएगा? तो झारखंड के चावल का निर्यात विदेशों में किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के चावल का निर्यात अभी अफ्रीका और यूरोपीय कंट्रियों में किया जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखिए। झारखंड के चावल इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रीति कुमारी का चयन खेलो इंडिया में हो गया है, वो झारखंड के किस खेल से संबंधित है? तो प्रीति कुमारी का चयन खेलो इंडिया में हुआ है, ये कबड्डी से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रीति कुमारी, तो प्रीति कुमारी एक कबड्डी प्लेयर है और इनका चयन अभी खेलो इंडिया के लिए हो गया है, तो इसे आप लोग याद रखिए। झारखंड के किस इंस्टीट्यूट को एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया है? तो झारखंड के आईआईटी आईएसएम को एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी आईएसएम, तो आईआईटी आईएसएम कहाँ पे स्थित है? झारखंड के धनबाद जिले में आईआईटी आईएसएम स्थित है और ये राज्य का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। इसका फॉर्मेशन 9 दिसंबर 1926 में किया गया था और इसे आईआईटी का दर्जा 2016 में दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिए। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईएसएम का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। आईआईटी आईएसएम को एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखिए। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।